हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है इंसर्ट नेम ने, और ये लिखते हैं, सर क्या होगा अगर वैदिक और काल पुरुष कुंडली की भविष्यवाणी अलग हो? कौन सा सबसे ज़्यादा सटीक है, वैदिक या काल पुरुष? जैसे कि मेरी वैदिक कुंडली में विदेश जाने का योग तो है पर सेटलमेंट होने का कोई योग नहीं है, लेकिन काल पुरुष कुंडली में विदेश सेटलमेंट होने के बहुत मजबूत योग हैं, अतः कौन सा होकर रहेगा? अनुश्री। तो अनुश्री जी ने अपना क्वेश्चन रखा है कि वैदिक कुंडली या काल पुरुष कुंडली, दोनों में से कौन सा सटीक है? देखिए, अगर देखा जाए तो वैदिक कुंडली जो होती है वो ज़्यादा क्लियर तरीके से चीज़ों को प्रेडिक्ट करती है, लेकिन काल पुरुष कुंडली को हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे वीनस अगर 12th हाउस में है तो वीनस को 12th हाउस में उच्च का माना जाता है, यानी वीनस अगर 12th हाउस में है तो वो अपनी हाई पोजीशन में है। अब वैदिक कुंडली से अगर आप देखेंगे वीनस को, तो वीनस अलग अलग राशियों में 12th हाउस में हो सकता है, लेकिन काल पुरुष कुंडली में अगर आप देखेंगे वीनस अगर 12th हाउस में है तो पाइसेस साइन में ही होगा। और अगर मून की प्लेसमेंट देखें तो सेकंड हाउस में काल पुरुष कुंडली में मून अपने एक्सल्टेशन में होता है, यानी टॉरस साइन में होता है। लेकिन अगर दूसरी कुंडलियों में आप देखें, जैसे लिब्रा एसेंडेंट को अगर आप देखें तो लिब्रा एसेंडेंट में मून आपके सेकंड हाउस में अगर होगा तो मून अपने डेबिलिटेशन में होगा। तो यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं, यानी काल पुरुष कुंडली में तो मून दिखाई दे रहा है अपने एक्सल्टेशन में है, लेकिन आपकी लगन कुंडली अगर लिब्रा एसेंडेंट है तो मून अपने डेबिलिटेशन में है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी चीज़ें देखने वाली है कि जैसे मान लेते हैं कि मरकरी, काल पुरुष कुंडली में 6th हाउस में अगर मरकरी होता है तो मरकरी अपने एक्सल्टेशन में होता है, लेकिन पाइसेस साइन में अगर मरकरी 6th हाउस में होता है वैदिक कुंडली में तो मरकरी अपने डेबिलिटेशन में होगा। तो डेबिलिटेशन में होने के कारण जो भी 6th हाउस से संबंधित चीज़ें होती है, यानी जो बुरी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो काल पुरुष कुंडली और वैदिक कुंडली में अगर आप चीज़ों को गहराई से समझें तो वैदिक कुंडली ज़्यादा सटीक है, क्योंकि वैदिक कुंडली में अलग अलग लगन होता है, अलग अलग लगन के हिसाब से 4th हाउस अलग अलग राशियों के कंट्रोल में है, 1st हाउस अलग अलग राशियों के कंट्रोल में है, 11th हाउस या कोई भी हाउस अगर आप देखें तो वो सब अलग अलग राशियों के कंट्रोल में होते हैं। और जब अलग अलग राशियों के कंट्रोल में है तो उनके जो लॉर्ड्स हैं वो भी अलग अलग हो गए, और उनकी प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में सब बिल्कुल अलग अलग होती है। लेकिन काल पुरुष कुंडली के अगर हम 12 लोगों को अगर एक साथ खड़ा करें तो 12 के 12 लोगों की कुंडली एक जैसी ही दिखाई देगी, यानी उनका जो लगन होगा सेम होगा। तो राशियों का कोई महत्व नहीं होता काल पुरुष कुंडली में, क्योंकि 1st हाउस एरी साइन के कंट्रोल में ही है, उसमें 2nd हाउस टॉरस के कंट्रोल में है। लेकिन वैदिक कुंडली को अगर आप देखें तो 1st हाउस जो है वो 12 राशियों के अलग अलग कंट्रोल में होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो वैदिक कुंडली है वो ज़्यादा सटीक है। वैदिक कुंडली में अगर योग बन रहा है बाहर जाने का या सेटलमेंट होने का तो उसकी श्योरिटी ज़्यादा है, लेकिन काल पुरुष कुंडली में अगर योग बन रहा है तो उसको आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना मानें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका अनुश्री जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चन भेजते रहेंगे ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या काल पुरुष कुंडली के बारे में या वैदिक कुंडली के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।